Assalamu alaikum to another class. So this is our part 3 of exercise number 2.2. Under what conditions on A and B are the following statements true? हमने ये बताना है कि कौन सी कंडीशन जिसमें A और B जो हैं ये A के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब हैं। A और B का यूनियन निकालेंगे कि A आए, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे जी, तो ये होगा हमारा A और ये होगा हमारा B, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो A है और B है, ठीक है, इसका हम करें यूनियन लें, ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा? A के इक्वल आएगा, ओके। B इज़ द सबसेट ऑफ A। और ऐसा भी हो सकता है कि B में कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको यूनियन करें और फिर आ जाएगा वो इक्वल A के। सो सेकेंड पार्ट इज A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। A is the subset of B, same, it is the same thing. A में से B को निकालें तो A है, ठीक है। अगर A और B डिस्जॉइंट सेट्स होंगे तो A और B में से कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास A आ जाएगा। A में से हमारे पास कुछ निकलेगा ही नहीं, तो फिर हमारे पास A आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि B में कोई चीज़ ही ना हो और फिर पूरा का पूरा A हमारे पास आ जाए। A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन जो है ये हम इस तरह करते हैं कि जो सेम चीज़ें होती हैं हम उनको लिखते हैं, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B में हमारे पास ये आ सकता है कि जो A जो है वो B का सबसेट हो, ठीक है। तो जब A B का सबसेट होगा तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास B ही आएगा। और ऐसा भी हो सकता है A और B इक्वल ही हो, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो B आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो हमने सारी वैल्यूज सेम ही लिखनी होती है ना। Our next question is NA union B is equals to NA plus NB। इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ होंगे हमारे पास एलिमेंट्स A और B में इसका यूनियन होगा वो, और A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपस में सारा इक्वल होगा, ठीक है। वो कैसे, ठीक है। अगर A और B डिस्टेंट सेट्स होंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास A और B इक्वल आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम यूनियन लेंगे, अगर इसके और इसके सेम आए तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ सकती है और यहाँ डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, सही है। तो हमें यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं रखनी, यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ पे है हमारा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू NA, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि A और B में जब हम लोग सेम एलिमेंट्स करेंगे उसके जो नंबर है वो NA के इक्वल है। अगर A द सबसेट ऑफ B होगा तब ये पॉसिबल है, वरना नहीं। देखें अभी मैं कैसे बता रही हूँ आपको। A इंटरसेक्शन B आया, ठीक है। अगर A B का सबसेट होगा तो ये B होगा और ये होगा हमारे पास A, ठीक है। ये होगा हमारे पास A होगा, ठीक है। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आएगा, A वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। तो ये A के इक्वल आ जाएगा, सही है। अब आपको समझ आई, इसलिए हम कहते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। A में से B निकालें तो वो है A ही आए, तो इसका मतलब ये देखें सीधी सीधी बात है कि अगर हमने B में कोई वैल्यू नहीं होगी तो फिर A में से B क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा और फिर वापस A ही आ जाएगा। एंड इंटरसेक्शन B, जो A और B का हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, जो सेम वैल्यूज़ लिखेंगे वो ज़ीरो का इक्वल है। मतलब ज़ीरो मतलब कोई सेट ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट। यहाँ तो एक बनता है कि A और B जो है वो डिस्टेंट सेट है, इसमें कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए वो ज़ीरो का इक्वल है, इसलिए वो डिस्टेंट सेट भी लिख देंगे हम। A यूनियन B इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये एक बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये जो सा है A जो है अगर B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, ठीक है, तो या फिर B A के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो अगर हम उसमें A या B में ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास U आएगा। देखें ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया A और ये हमारे पास आ गया B, ठीक है। अगर हमारा जो A है वो B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हुआ
तो ये जो है अगर ए बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, ठीक है, तो फिर ये जो सा है ये सारा एरिया बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा और ए के साथ जब हम यूनियन करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट में ही आ जाएगा। और ये जो सी इक्वेशन है ये है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, इसमें तो हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे है जो नंबर ऑफ़ ये वाला जो सी चीज़ है ये सेम ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद ही करना होगा, खुद ही समझे। और ये है यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए निकालें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट और ए आपस में इक्वल हैं।